अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल कमीज़ की कटिंग दिखाऊंगी। इसके अंदर इसकी अहमियत से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें सिंपल शर्ट्स की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ में हमें सिंपल कमीज़ें होती हैं। तो आम तौर पे सिंपल कुर्ती में हमें 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। इसके लिए सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होगी, जितना हमें लेंथ चाहिए होती है, जितनी हम कुर्ती रखना चाहते हैं। नॉर्मल कुर्ती का साइज़ 37 अगर हम रखना चाहते हैं, 38 पर मैं इसका निशान लगाऊंगी। 38 इंचज़ मैं लेंथ ले रही हूँ कुर्ती के लिए। आज मैं की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कटिंग दिखा रही हूँ कि हम सिंपल कुर्ती की कटिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रंट और बैक कर लिया। आमतौर पे हमारे कपड़ों के जो फैब्रिक के अर्थ होते हैं वो 1 मीटर तक होते हैं या इससे कुछ कम ज़्यादा होते हैं। तो हमें एक फ्रंट एक साइड से और दूसरी वाला बैक जो है वो उससे आगे से लेना होता है। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे, जितनी शर्ट की हमें चौड़ाई ली है। आम तौर पे नॉर्मल साइज़ की शर्ट्स में हम 21 से 22 इंच चौड़ाई रखते हैं। तो मैं 22 इंच ले रही हूँ। ये 21 इंच तैयार हमारी ये शर्ट रहेगी। ये नॉर्मल साइज़ है, ये गर्ल्स के लिए और स्मार्ट वुमेंस के लिए है ये साइज़। अगर जो थोड़ी सी सेहतमंद ख़वातीन हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना हम राउंड का नीचे का घेर रखना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। वो हमें हिप साइज़ लेना होता है, जितना हमारा चौक पर से हिप साइज़ होता है उतना ही हम लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसको डबल किया है। अब इसको सबसे पहले शोल्डर तैयार करना है। शोल्डर के लिए हम 15 इंच आमतौर पे लेते हैं नॉर्मल साइज़ के लिए, और अगर जो सेहतमंद ख़वातीन है उसके लिए 16 इंच भी ले सकते हैं। तो इसको हाफ़ इसकी कटिंग जो है वो 7.5 पर हम लेंगे, और जितनी हमारा शोल्डर का साइज़ होता है उतना ही हम आर्म होल रखते हैं, यानी 7.5। अब आप ये देखें, इसको सिंपल तरीके से इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसका मैंने निशान लगा लिया शोल्डर का 7.5 पर। अब हमारा दूसरा निशान जो होता है वेस्ट के ऊपर होगा। अगर हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहें शोल्डर, तो हम इसको 8 इंच का भी कर सकते हैं, 8.5 इंच का भी कर सकते हैं। इसी हिसाब से जितना हमारा बड़ा, फिर थोड़ा सा हम शोल्डर भी बड़ा करेंगे। अब ये बस्ट साइज़ जो मैंने लिया है ये 20.5 पे लिया है, यानी कि जिनका बस्ट साइज़ जो है वो 20 इंचज़ है उनके लिए ये परफेक्ट साइज़ है। अब ये वेस्ट साइज़ जो है मैंने ऊपर से 15 इंच पर लिया है और नीचे ऊपर से 22 इंच पर ये हिप साइज़ है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे 3 निशान हैं। एक आर्म होल का है, दूसरा वेस्ट का, तीसरा इसका हिप का साइज़ है। अब आप यहाँ से देखिए कि मैंने इसका जो चेस्ट का साइज़ लिया है, बस्ट साइज़, वो 10.5 पे लिया है। तो इसका वेस्ट का साइज़ 9.5 पे लूँगी। हल्की सी इस तरह से वेस्ट के ऊपर से कटिंग करते हुए हम हिप पर इस तरह से आ जाते हैं, और इस तरह से गुलाई करते हुए हम इसकी बाकायदा कटिंग करते हैं। आम तौर पर सिंपल कुर्तीज़ जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ में होती हैं और इन पर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग भी होती हैं। तो आप ये देखें, इस तरह से ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। इसकी नेक के साइज़ मैं आपको दिखाती हूँ। आमतौर पे अगर हम राउंड नेक बना रहे हैं तो 3.5 पर हम निशान लगाएंगे और 2 इंच गहराई का लगाएंगे। लेकिन चूंकि मैंने इसमें बैन बनाने हैं तो बैन के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अभी मैं 3 इंच पर ये बैन के लिए निशान लगा रही हूँ। अभी मैंने आपको राउंड नेक का निशान दिखाया है। अब इसकी कटिंग जो होती है, जब हम बैन लगाते हैं तो 1/2 इंच कटिंग होती है। अगर हम सिंपल राउंड नेक बनाएंगे तो हम 2 इंच पर कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारी कुर्ती की बैक नेक तैयार हो गई है। मैं फ्रंट की नेक दिखाती हूँ आपको तैयार करके, जो मैंने अगर हम राउंड नेक में बनाएंगे तो 3.5, और अगर हम बैन लगाएंगे तो 3 इंच, और इसकी गहराई मैंने तकरीबन 3 इंच ही ली है। इसे हमें इस तरह से नेक कटिंग करनी है, थोड़ी सी वी और थोड़ा सा राउंड शेप होती है इसकी बैंड के लिए। अब आप देखें, ये वाला हिस्सा जो है जहाँ पे हमारी गुलाई ख़त्म होती है, यहाँ से हम आर्म होल की इजाफी कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारी तकरीबन गुलाई शुरू होती है। फिर इसी गुलाई को हम नीचे ले जाते हुए आर्म होल की ज़्यादा कटिंग करते हैं फिटिंग के लिए। अगर हम ये कटिंग नहीं करते हैं तो हमारी नेक वाली जगह पे थोड़े थोड़े झोल आते हैं, चुनें आती हैं। अब मैं आपको स्लीव्स का दिखाती हूँ कि स्लीव्स की, चूँकि मैंने ऊपर से स्लीव्स का इसमें कपड़ा मौजूद है, लेकिन वो मैंने डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है, तो मैं साइड पट्टी से इसके स्लीव्स तैयार करूँ। इसमें थोड़ा सा जोड़ भी आएगा मेरा।
क्योंकि मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा था, इसकी साइड की पट्टी जो है वो उतरी हुई है, तो इसी में से स्लीव बना रही हूँ, क्योंकि ऊपर का कपड़े को मैंने डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है जो स्लीव के लिए मौजूद था। अब 7.5 ही हम इसका चौड़ाई लेंगे, स्लीव की चौड़ाई लेंगे, और 3 इंच पर हम आर्म होल कट करेंगे। इसका जोड़ भी मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अगर आपके पास खुला कपड़ा है तो हम डायरेक्ट कटिंग कर लेंगे इसी तरह, लेकिन अगर हमें किसी वजह से जोड़ लगाना पड़ता है तो उसका तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ऊपर से मैंने जोड़ के लिए ऊपर से पूरी लेंथ ली है मैंने, और जितनी हमें चौड़ाई चाहिए उससे हमें 1 इंच फालतू हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे डबल करने के बाद। अब ये पट्टी मैं इसकी अलग कर लूँगी इस तरह से, और ये 2 पट्टियाँ हैं। और जब हम इसका जोड़ लगा लेंगे, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये दोनों जोड़ हमारी बैक साइड पर आने चाहिए, फ्रंट पर नहीं आने चाहिए। जब हम जोड़ लगाएंगे तो इसको हम बैक साइड पर रखेंगे। अब इन जोड़ों को इसको इस तरह से रखने के बाद इसको भी हमने कटिंग कर लिया है, और इस तरह से अगर हमें जितनी हम फिटिंग करना चाहते हैं, फिटिंग वाले स्लीव जो हैं 5 इंच तक का होता है, उसके लिए 6 इंच कटिंग करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा लूज़ रखूँगी तो मैं ये 7 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। तैयार ये 6 इंच रहेगा। अगर हमें बटन वाले स्लीव बनाने हैं तो फिर हम 6 इंच पर कटिंग करेंगे। पहले थोड़ा सा स्ट्रेट लेते हुए हम स्लीव्स को इस तरह से तिरछा कटिंग करते हैं, निशान लगाने के बाद। इस तरह से मेरे सिंपल स्लीव भी इसमें तैयार हो गए। अब इस स्लीव्स की भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आर्म होल की इजाफी कटिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो जोड़ वाला हिस्सा है ये मुझे बैक पर रखना है, जो बगैर जोड़ का हिस्सा है उसकी मैं आर्म होल की आपको इजाफी कटिंग दिखाती हूँ। ये बिल्कुल हमें ऊपर से देखना है कि ऊपर से जो मेरा सेंटर का निशान है वो यहाँ पर रख कर देखें, बिल्कुल उसी जगह से जहाँ से इसको कट है, यहाँ पे गहराई लिए, इसी तरह से हमें स्लीव्स की भी गहराई लेनी है, और इस तरह से स्लीव्स की भी हम इजाफी कटिंग करेंगे। और जब हम जोड़ लगाएंगे तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि ये हमारा फ्रंट का हिस्सा फ्रंट पर ही आए, ये गलती से बैक साइड पर ना जुड़ जाए। तो उम्मीद है ये आपको कटिंग समझ आ गई होगी। सिंपल कमीज़ की ये कटिंग आज मैंने आपको दिखाई है, और उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे फरमाइश थी, तो आज इसलिए मैं आपको